इसमें हैं और हम इतने से तो कैसे नहीं अफेक्ट होगा। चंद्र सबसे पास का हमारा जो सैटेलाइट है या प्लैनेट मान लीजिए, सबसे ज्यादा प्रभाव उसका हमारे जीवन पर पड़ता है और उसे हम प्रत्यक्ष देखते हैं होते हुए। 15 दिन हमारा मूड कभी अच्छा है, 15 दिन में हमें थोड़ा सा सैडनेस हो गई, पूर्णिमा या अमावस के आसपास ज्यादा हो गई, पूर्णिमा अमावस के आसपास मनोरोगियों को ज्यादा परेशानी होती है। तो डेफिनेटली नेगेटिव एनर्जीज हमारी लाइफ को इंपैक्ट करती हैं इन नेगेटिव वे। हम सुसाइड कर सकते हैं, डिप्रेशन के मरीज हो सकते हैं, कोई ऐसी बीमारी हमारे को लग सकती है जिसको हमने एक्सपेक्ट ही ना किया, जो हमारे खानदान में कभी किसी को नहीं थी, हमें अफेक्ट कर सकती है। तो नेगेटिविटी इज नॉट अबाउट भूत ओनली, प्रेत, यक्ष, चुड़ैल, इनके कोई फॉर्म नहीं है, फॉर्मलेस है, लेकिन अपना प्रभाव रखते हैं। यू कैन फील देम। मरने के बाद जो यहाँ पे भटकते रह जाती है कुछ एनर्जीज, लिम्बो में रह जाती हैं जो। आप डायमेंशन को मानते हो मैम? किसको? अलग अलग डायमेंशंस होते हैं। यस यस डेफिनेटली। सेकंड डायमेंशन पे बताते हैं प्रेत रहते हैं, हम थर्ड डायमेंशन पे हैं। यहां से जब डेथ होती है उसके बाद सीधा चंद्रलोक जाते हैं और चंद्रलोक को जो है हम दोनों मानते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, क्योंकि उसकी कलाएं हैं बढ़ती घटती हैं जो। तो उसके आधार पर ये एक स्टडी ने बताया है कि चंद्रलोक में भूतों का वास माना गया है। तो जितना भी, क्योंकि ये मन से जुड़े हुए हैं, भूत जो है उसका मन कारक है, तो अगर चंद्रमा पर वो रह रहे हैं तो डेफिनेटली वो बिल्कुल हमारे पास में है। तो देख, इसीलिए शास्त्र वेद में कहा गया है कि जिनकी मृत्यु उत्तरायण में होती है उनको मोक्ष प्राप्त होता है, स्पेशली शुक्ल पक्ष में हो तो, और जिनकी दक्षिणायन में होती है और कृष्ण पक्ष में हो, वो पुनः पृथ्वी पर आते हैं, जन्म लेते हैं किसी ना किसी रूप में। प्रेत, अगर मैं बात करें जैसे प्रेत होता है, आजकल मैंने अभी एक बुक पढ़ी मैंने हाल ही में, इंद्रजाल। ओके। ब्लैक मैजिक एक अलग रूप में दर्शाया गया है और भारत की धरती पर बताया जाता है कि जाने अनजाने से 90% बंदे ब्लैक मैजिक से ग्रस्त हैं। एक अलग मैंने बुक पढ़ी, उसमें लिखा हुआ जिसको हम ब्लैक मैजिक समझते हैं 70% वो हमारे पितृ दोष हैं। और अभी हम बात कर रहे हो ना आप चंद्रमा की, तो मैंने बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स के आजकल पॉडकास्ट कर रहा हूं, तो उनका कहना है कि जिनकी कुंडली में चंद्रमा वीक है ना, सबसे ज्यादा आभास भूतों का उनको ही होगा। ये सत्य है, क्योंकि मेरे को, मैं फील्ड पे जाता था, हाँ, मैं फील्ड पे जाता था, मेरे को ये चीज फील नहीं होती थी क्योंकि मेरा सूर्य उच्च है। तो पैरानॉर्मल जो हमारी सोसाइटी है, हमने उनसे बात करी की, तो उन्होंने बताया कि आप एक ऐसे बंदे को लेके जाओ जिसका ऑरा वीक है, उसके थ्रू आप वो चीजें फील कर सकते हो। वो इतना वीक होता है, मतलब ये इट्स लाइक आपके लिए किसी वो व्यक्ति डिवाइस बन जाता है एक, कि आप एक्सपेरिमेंटल होता है ये बहुत ज्यादा। तो आप ऐसे व्यक्ति को अगर लेके गए और वो वीक चंद्रमा वाली जो आप बता रहे हैं, उसकी लाइफ में बहुत इंपैक्ट भी आ सकता है। यस, नेगेटिव वे में लाइफ टाइम के लिए रह सकता है, क्योंकि हम एक्सपेरिमेंटल है। इसीलिए इस मामले में तो ऐसा है कि भैया लिख के दे दो। वो एनर्जी जो है उसके ऊपर हावी भी हो सकती है। यस, आपने तंत्र के बहुत सारे केसेस अगर देखे होंगे, रियल इसमें बहुत से रेयरली मूवीज को टच करती हैं, बट वो टच करती हैं बस सरफेस। तो उसमें दिखाया गया है कि लोग गए और उनको अफेक्ट हुआ, लाइफ टाइम के लिए पागल हो गए। मैम, एंटिटीज को किस तरीके से देखते हो आप? एक होती है ह्यूमन एंटिटी, एक होती है इनह्यूमन एंटिटी। इनह्यूमन एंटिटी में आ जाते हैं ब्रह्म, राक्षस, बेताल, ये सब। ये चीजें हैं, यस, एग्जिस्ट करती हैं। उल्लेख है कि जो काम से ज्यादा ग्रस्त होते हैं, जैसा कि तंत्र को आजकल बना दिया गया है, ये ब्रह्म राक्षस बनते हैं, ब्रह्म पिशाच बनते हैं। ज्ञान भी है क्योंकि। यस, तो ये रहते हैं अटके हुए, इनका मोक्ष नहीं होता, लेकिन ये बहुत यातनाएं झेलते हैं। पावरफुल भी बहुत होते हैं। पावरफुल होते हैं, ये नुकसान पहुंचाने में पावरफुल है खाली। इनको किसी का पॉजिटिव करने का ये नहीं मिला है अधिकार, जिसे कहते हैं, ये पावर नहीं मिली है, सिर्फ ये खराब कर सकते हैं। ये खराब कर करके अपने आप को फिर फाइनली डैमेज करते हैं और उसके बाद इनके ऊपर ईश कृपा होने से इनको मोक्ष प्राप्ति होती है। आपके पास कोई ऐसा केस आया हो या फिर आपके दिमाग में आपने सुना हो कि किसी एंटिटी ने या किसी प्रेत ने किसी की लाइफ बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दी? बहुत सारे केसेस हैं, अभी भी मैं कुछ डील कर रही हूँ कुछ के साथ में। और एक केस मुझे याद पड़ता है 2005 का, छोटी बच्ची अफेक्ट हुई थी और मुझे उस समय ऐसा लगा जब उनका मेल आया आपके पास आए थे? हाँ, 2005। प्रॉब्लम क्या होती थी मैम, बेसिक से उसके बारे में आप बताओ। हाँ, छोटी बच्ची थी, वो अफेक्ट हुई थी। अब वो बच्ची जिस तरह से बिहेव था उसका, क्योंकि उनका मेल आया तो मैंने उसको लाइटली, मैंने कहा हाँ, हर किसी को यही लगता है कि मतलब हर दूसरी चीज जो है भूत प्रेत ही चढ़ा हुआ है। मैंने केस लेने से मना कर दिया था। जनरली मैं नहीं लेती हाथ में केसेस जब तक वो जेन्युइन ना हो। उनके बहुत मेल आए, फिर किसी का रेफरेंस आया कि ये केस जेन्युइन है, आप प्लीज इन्हें अटेंड करें। तो वो मुंबई आए फिर लुधियाना से, और उनको मैंने जब उसके सारे सिम्टम्स देखे अलग रह करके, उससे मैंने बात की तो समझ में आया, उसकी आईज में पता चल रहा था कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। क्या था? जब आप ऐसे व्यक्ति की आईज में देखोगे, बहुत देर तक तो वैसे देख नहीं पाते आप, लेकिन आपको वो एकदम स्टिल हो जाती है ना, जो एकदम स्टिल, जो डेड व्यक्ति की होती हैं, तो वो आईज डेड व्यक्ति की दिखेंगी। इतनी छोटी बच्ची पलक झपकाते हैं, बहुत छोटी बच्ची थी वो।
पलक झपकाते हैं जल्दी जल्दी और वो घबरा जाते हैं, कोई उनकी आंख में ज्यादा देर देखे तो वो ज्यादा मतलब रेस्टलेसनेस होती है। वो उसमें नहीं थी, वो स्टिल एकदम ऐसा जैसे डेड आईज हैं उसकी। एंड देन व्हेन शी स्माइल्ड एट मी, मैंने कहा ओ, आई ओपन द डोर, बिकॉज वो बहुत हैवी हो रहा था मेरे लिए भी। ओके उस केस को हैंडल करके ठीक करने में, वो आप बताओ ना, स्टोरी बताओ मैम, कैसे हैंडल किया, कैसे ठीक किया? बहुत सारे रिचुअल्स करने पड़े उनको। अब हम कवच के रूप में समझते हैं कि कवच पहनाना पड़ा, हाँ मतलब यंत्र या कवच हम जो बनाते हैं बेसिकली वही, वो बनाने पड़े बहुत सारा। अब वो मारपीट वाला नहीं होता, ये एनर्जी थी पूरी, उसके साथ कन्वर्सेशन करना था, डील करना होता है आपको, मतलब जैसे कहते हैं ना उसको डाइवर्ट करना, किसी व्यक्ति को कन्विंस कर लेना कि तू जा करके। ओके तब बलि दी थी क्योंकि हमने ट्रांसफर की थी और मार दिया। आई क्यों थी वो उसके ऊपर, उसका रीजन? उसके पेरेंट्स के साथ उसकी प्रॉब्लम थी। उसकी प्रॉब्लम, वो बच्ची नहीं थी, उसने बोला मुझे बच्ची से कोई परेशानी नहीं है, बट मेरे पास कोई माध्यम नहीं था इन दोनों को परेशान करने का। किसी ने छोड़ा था उनके ऊपर? नहीं नहीं नहीं, वो जो उसके पिताजी थे, उनका कनेक्शन कुछ था। उन्होंने कुछ गलत किया था किसी के साथ? हाँ, उन्होंने शादी करके छोड़ा, जिसकी वजह से उसने सुसाइड कर लिया। और इन्होंने जाके दूसरे से शादी कर ली संबंध बनाने के बाद में। वो रीजन से वो लड़की को उसने तंग किया कि मैं इनको, क्योंकि जान बच्चे में होती है, इसको तंग करूंगी तो ये अपने आप दोनों परेशान चीजें होती हैं। यस, ये मैंने तो अपनी आंख से एक केस देखा था। दूसरा एक छोटा सा था, बहुत बड़ा नहीं था, जो हाथवे करके हमारे यहाँ पे इंटरनेट है मुंबई में, बहुत फेमस, वहां से उनकी टीम आई हमारे यहाँ पे। बात करते करते वो लड़की अचानक खड़ी हो गई, जो मेरे से डिस्कशन, नॉर्मल डिस्कशन चल रहा था, एंड सडनली शी स्टूड अप। अच्छी खासी हेल्दी लड़की थी, और उसने मुझे जिस टोन में बोला, आइए इधर बात करनी है, डबल आवाज में, हाँ डबल जैसा, मतलब साउंड चेंज हो जाती है। तो मुझे लगा ड्रामा कर रही है कुछ, तो मैं गई उसके साथ दूसरे रूम में गई बात करने। देन शी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट कि मैं ये हूँ। वो मीरा रोड में रहती थी। मीरा रोड में उसकी छत पे 31 दिसंबर की रात को ड्रिंक कर रखा था सबने। इसने किसी का अपमान कर दिया ये बोल के कि, मतलब गाली दे करके कि ये एनर्जीज नहीं होती, भूत प्रेत और ये सब नहीं होते, मतलब गाली दे के। और आपको पता है शराब पी के लोग कैसे हो जाते हैं। एंड शी सेड समथिंग व्हिच शी शुडंट हैव। उसके बाद वो लोग चले गए नीचे कुछ रात के 2 बजे के आसपास, और वहां पर उसको वो ब्लैक ह्यूज बॉडी एक दिखाई दी। और उसके अंदर सिर्फ आंखें दिखाई दी उसको चमकती हुई, ब्लैक में पूरा, ब्लैक ऐसे उसने बताया मुझे, शेप उसकी ऐसी थी डोम की जैसी, ब्लैक पूरा ह्यूज, एंड सिर्फ आंखें चमक रही थी। वहां से आवाज जो भी चीज थी, उसने बोला मैं तेरे को अब छोड़ूंगा नहीं। ओके। एंड शी डाइड, एक्चुअली शी डाइड लेटर, काफी सालों के बाद वो मर गई। उसने सच में नहीं छोड़ा? नहीं छोड़ा उसको, वो छोड़ नहीं सकते, बिकॉज उसने इन्वोक ही ऐसी एनर्जी को किया था। और मैंने ऐसा सुना है कि आप इनके बारे में बातें करते हो ना, तो ये अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं, और मेरे साथ ये 4 महीने से बहुत ज्यादा हो रहा है, जब से मैं घोस्ट कास्ट कर रहा हूँ। अच्छा, हाल ही में कुछ ऐसा हो रहा है कि जो मैं, हाँ, बिकॉज जब आप ये डिस्कस करते हैं तो बहुत सारी चीजें आपके ब्रेन में वायर हो जाती हैं। मेरा दरवाजा अपने आप रात के 3 बजे खुला है, मेरा यहाँ डॉग भी मेरे साथ लेटा हुआ था। यहाँ भी हुआ है ये। हाँ, मेरा डॉग मेरे साथ लेटा हुआ था, और मैंने सोचा उसको जब एसी ज्यादा कूल कर देता है, ठंडी हो जाती है, तो वो गेट खोल के चला जाता है बाहर सोफे पे लेटने। तो नॉर्मली 3 बजे मैं काम कर रहा था, लैपटॉप पे बैठा हुआ, गेट खुलता है, तो मैं सोचा पाशा क्या होगा, लेकिन मैं देखता हूँ पाशा साथ में लेटा हुआ है। ओके ओके। लेकिन मैं थोड़ा सा अलग साइकोलॉजी का बंदा हूँ, तो मैं क्या है, मैं गालियां देने लग जाता हूँ। स्ट्रॉन्ग अगर आपका अंदर से है ना। नहीं, मैंने बहुत गंदी गंदी गालियां दी, हाँ, कि तेरे बस की है, तू जो भी है तू आ जाए यहाँ पे। और मेरे साथ ऐसा होता है, फिर वो चीज 15-20 दिन तक सब शांत हो जाती है, फिर 15-20 दिन बाद कुछ। डोंट डू दिस, गाली मत दीजिएगा, बिकॉज दे आर पावरफुल एंटिटीज। माई पर्सनल एक्सपीरियंस, दे आर पावरफुल एंटिटीज, दे आर प्रोवोकिंग यू, अंडरस्टैंड दिस, दे आर प्रोवोकिंग यू कि गाली दे, हम इसको और खराब करेंगे फिर। ओके। तो वो एक टाइम आ जाएगा कि आप डेली फिर उस जोन में रहोगे, आपका पूरा फोकस अपने काम से हट जाएगा। दिस इज व्हाट दे वांट। इग्नोर करें, इग्नोर कर दीजिए, बिकॉज बहुत से लोग आपसे जल भी रहे होंगे, आउट ऑफ दैट हो सकता है कोई ट्राई भी कर रहा हो आपको हार्म करने का। तो ये जो एंगर है इज बिकॉज ऑफ दैट। ओके। ये उनकी एनर्जी आपके अंदर से बाहर आ रही है। मैं सब चीज पे कंट्रोल कर पाया हूं, मैं अपने एंगर पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा, और बहुत कोशिश करता हूं। मैं ध्यान में मैंने अपनी टाइमिंग 20-25 मिनट कर दी है, लेकिन एंगर इशू है, थोड़ा बहुत कंट्रोल हुआ है। हाँ। लेकिन फिर भी। फिजिकल एक्सरसाइज कितनी है आपकी? अभी तो मैं फिलहाल 0 है। हाँ, आप फिजिकल एक्सरसाइज पे ज्यादा ध्यान दे दीजिए, आपका धीरे 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 धीरे। और एक आप अपना खान-पान चीज, विटामिन डी जो है बॉडी में चेक करवाइएगा। वो मेरा कम था अभी। हाँ, वो कोर्स करा लिया मैंने पूरा। वो रेगुलर जिसका भी कम होगा उसका एंगर नॉर्मली बढ़ जाता है, जनरली भी बढ़ जाता है। तो ये हमारी बॉडी में कुछ केमिकल्स भी हैं जिनके रिएक्शंस होते हैं, बट आपके केस में एनर्जीज भी आपको हिट करेंगी, क्योंकि आप एक एस्टेब्लिश्ड पॉडकास्टर हैं। आउट ऑफ जेलसी, आउट ऑफ एनवी, एंगर,
कुछ भी रीजन हो सकता है, आपके साथ ये चीजें होना स्वाभाविक है, सो यू जस्ट नीड टू बी केयरफुल। आपकी एक बात